क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में खाटू में ऐसा क्या है जो वहाँ कदम रखते ही लोगों के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। क्या दुनिया भर से हारे हुए लोग सिर्फ एक चौखट पर उम्मीद लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी लोक कथा की नहीं बल्कि उस दिव्य सत्य की बात करेंगे जिसे कलयुग का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय मोटिवेशन ऑफिशियल में चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पर्दा उठाएंगे शीश के दाने भगवान खाटू श्याम जी के उन रहस्यों से जो आपकी रूह कंपा देंगे। बर्बरिक का जन्म और अद्भुत शक्तियाँ। कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से, जब पांडु पुत्र भीम और नागकन्या अहिल्यावती का नाम ही मोरवी था के घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बर्बरिक कहते हैं उसके जन्म के समय प्रकृति ने स्वयं उत्सव मनाया था। बर्बरिक बचपन से ही सामान्य बालक नहीं थे। मात्र 5 वर्षों की आयु में उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया और माँ मोरवी से एक ही शिक्षा ली, हमेशा हारने वाले का ही साथ देना चाहिए। यही वो प्राण था जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। 3 बाणों का रहस्य। भगवान शिव ने कठोर तपस्या की बाद बर्बरिक को 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त हुए जो पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए शक्तिशाली मानते थे। पहला बाण था शत्रुओं को चिंतित करने के लिए और दूसरा बाण था अपनों को सुरक्षित करने के लिए और आखिरी तीसरा बाण था पलक झपकते ही लक्ष्य का सहारा करने के लिए। इन्हीं तीनों बाणों के कारण उन्होंने 3 बाणधारी कहा जाता है। कृष्ण की परीक्षा और महादान। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, बर्बरिक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में एक ब्राह्मण मिले, वो स्वयं श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने रोका उन्हें। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो हारने वाले पक्ष को साथ देने के चक्कर में वो दोनों ओर से सेनाओं का अंत कर देंगे। श्री कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरिक ने जब बाण चलाया तो उसने पेड़ के हर पत्ते के साथ साथ कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते को भी ढूंढ निकाला। कृष्ण ने तब बर्बरिक से गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांगा
मांग लिया था। शीश का दान और वरदान बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरिक ने अपने शरीर शीश काट कर कृष्ण को सौंप दिया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से, श्याम के नाम से जाने जाओगे, पूरे से पूजे भी जाओगे। जो भी हारा हुआ व्यक्ति है तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। बर्बरी का शीश एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से उन्होंने पूरे 18 दिन महाभारत का युद्ध देखा। खाटू में प्रकटीकरण और आधुनिक रहस्य। समय बीता और कलयुग आया। राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने कहा वहां भव्य मंदिर बनाया। आज भी वहां कहीं रहस्य बरकरार है। श्याम कुंड, इस कुंड का जल कभी कम नहीं होता। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से आध्याय रोग ही ठीक हो जाते हैं। मूर्ति का तेज भक्तों का दावा है कि श्याम बाबा की मूर्ति के भाव दिन भर बदलते रहते हैं। कभी वो बालक बन जाते हैं, कभी युवा बन जाते हैं, तो कभी कभी रुद्र भी रूप ले लेते हैं। में नजर आते हैं। उनका निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, खाटू श्याम की शक्ति उनके उन 3 बाणों में नहीं, बल्कि उनके उन 3 वचन में है जो उन्होंने श्री कृष्ण को दिया था। हारे का सहारा सिर्फ एक नारा नहीं, करोड़ों लोगों का अनुभव है। अगर आपको भी श्याम बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो में अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्होंने आज एक सहारे की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम बाबा।